अनंत सिंह यानी छोटे सरकार। अब उनकी उम्र 64 साल हो चुकी है और चाहने वाले उन्हें दादा के नाम से भी पुकारते हैं। वैसे अनंत सिंह की छवि बाहुबली की है और मोकामा समेत बिहार की जनता भी इस बात की गवाह है। बिहार में चुनाव है और खुद मोकामा से अनंत सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ आरजेडी से सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में है। मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच है और दोनों ही बाहुबली हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पटना जिले के मोकामा में 30 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या मामले ने राजनीतिक तापमान को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। और इस बीच पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले के आरोपी जेडीयू प्रत्याशी और पूर्व विधायक अनंत सिंह को शनिवार यानी कि 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी बाढ़ के बेडना गांव स्थित उनके कारगिल आवास से हुई है। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस की 150 पुलिसकर्मियों की टीम पहुंची थी। अनंत सिंह के साथ उनके 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने कुल 81 गिरफ्तारियां की है इस मामले में, जिसमें हत्या से जुड़े लोग और अन्य समर्थक भी शामिल है। क्यों हुई है ये गिरफ्तारी, पूरा मामला क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल बताया ये जा रहा है कि मोकामा में जन स्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के प्रचार के दौरान अनंत सिंह के काफिले और विपक्षी गुट के बीच झड़प हुई थी और इसी क्रम में गोली चलने की वारदात की पुष्टि भी पटना पुलिस ने की है। और इसी घटना में दुलारचंद यादव की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। दुलारचंद यादव के परिजनों ने अनंत सिंह समेत 4 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई, जिसमें गोली चलाने और गाड़ी चढ़ाने का आरोप लगाया गया। विपक्षी दलों ने भी पथराव का आरोप लगाकर एफआईआर की है। वहीं पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर तीसरी एफआईआर दर्ज की है। अनंत सिंह की अरेस्टिंग और ईसी का रोल घटना के बाद चुनाव आयोग ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वीडियो फुटेज, बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने साफ किया है कि अनंत सिंह ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और जांच सीआईडी को सौंपी गई है। आगे सीआईडी रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि केस आगे कैसे बढ़ता है। इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी गई है। दरअसल पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने स्पष्ट कहा है कि तीनों आरोपियों को चुनाव के बाद रिमांड पर लिया जाएगा। अनंत सिंह को फिलहाल अज्ञात स्थान पर रखा गया है और 2 नवंबर यानी कि आज बाढ़ कोर्ट में उनकी पेशी हुई है। रिमांड यानी कि पुलिस हिरासत के लिए अदालत से अनुमति लेनी होगी, लेकिन यह प्रक्रिया चुनाव के बाद होगी। आपको ये जानकारी दे दें कि बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है और इसलिए मोकामा जैसे संवेदनशील इलाके में तनाव बढ़ने से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। दरअसल ये मुख्य रूप से चुनावी कोड ऑफ कंडक्ट और कानूनी प्रावधानों की वजह से है। कोई सख्त कानूनी अड़चन नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सतर्क है। बहरहाल पुलिस का ये कदम चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए है। अगर तुरंत रिमांड ली जाती तो मोकामा में हिंसा भड़क सकती है, जो ईसीआई के लिए मुश्किल होता। जन स्वराज प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने इसे सही लेकिन देर से उठाया गया कदम बताया है, जबकि अनंत सिंह के समर्थक इसे साजिश कह रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा, सत्यमेव जयते। मुझे मोकामा की जनता पर पूर्ण भरोसा है, इसलिए चुनाव अब मोकामा की जनता लड़ेगी। वही डीजीपी विनय कुमार ने मोकामा चर्चित दुलारचंद मर्डर कांड पर पहली बार बात की है, न्यूज 18 से बातचीत की है। डीजीपी बिहार बता सर, अनंत सिंह अरेस्ट इज हैपनिंग जस्ट बिफोर प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू पटना. तेजस्वी यादव इज आल्सो इन मोकामा. व्हाट वाज द अरेस्ट सर्कमस्टेंस लाइक? जब आपने उनको गिरफ्तार किया देर रात, क्या किसी तरीके का कोई रेजिस्टेंस था, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट था उनकी तरफ से? कैसे? नहीं, कोई प्रोटेस्ट, कोई प्रतिरोध नहीं था। और जो इनकी गिरफ्तारी हुई है वो साक्ष्य के आधार, जो साक्ष्य सामने आए हैं कि एक तो प्राथमिकी अभियुक्त ये थे, नाम था इनका। दूसरा कि जो कन्वॉय चल रहा था, जो प्रचार का जो कन्वॉय चल रहा था, उस इनके नेतृत्व में चल रहा था। घटनास्थल के इर्द गिर्द इनकी उपस्थिति थी। तो इन सभी कारणों से प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य आए उसके आधार पे इनकी गिरफ्तारी हुई है। और घटनास्थल पर आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग की पैनी नज़र इस घटना पे है। और जैसे ही घटना हुई है उसके बाद हम लोगों ने इसमें
जो स्थानीय पुलिस पदाधिकारी हैं, थानाध्यक्ष हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं, इन सबों की भूमिका की पड़ताल की और हम लोगों ने यह देखा कि जो दोनों कारकेड क्रॉस कर रहा था तो उसमें स्थानीय थाने को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। स्थानीय थाना प्रभारी इसको आए हैं, वो घटना की जानकारी होने के बाद तुरंत पहुंच गए 5-7 मिनट के बाद, लेकिन पूर्व से उनको जानकारी होनी चाहिए थी कि जब 2 घंटे 2.5 घंटे से जदयू के प्रत्याशी अनंत सिंह वहाँ पर उपलब्ध थे तो उनको इर्द गिर्द में होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं थे। और इसमें चुनाव के समय थोड़ी सी ये रहती है कि यदि कोई भी पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष किसी भी पार्टी के उपस्थिति के नज़दीक रहता है तो फिर वो आरोप लगने लगता है कि वो उनके चुनाव प्रचार में शामिल। और हम लोगों ने स्पष्ट रूप से सभी थानाध्यक्ष को कहा था कि आपको किसी भी पार्टी के साथ यदि देखा जाएगा तो कार्रवाई, इसलिए थोड़ा सा जो थानाध्यक्ष हैं वो अपने को तटस्थ रखते हैं, इसलिए उस समय नहीं थे कि सूचना मिलते हैं वो पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी उनको इस प्रकार के जो लॉ एंड ऑर्डर के ख्याल से जो कार्रवाई करनी है उससे वो नहीं हट सकते हैं। जो सुरक्षात्मक कार्रवाई करनी है उससे चुनाव आयोग स्पष्ट कहता है कि किसी भी प्रकार की जो व्यक्तिगत सुरक्षा किसी को प्रदान करना है या लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार आपको जो भी कार्रवाई करनी है उसमें चुनाव आयोग को कोई भी रोक नहीं है। सर, वन थिंग, जो गोली लगने की बात हुई है, हैव यू रिकवर्ड द फायर आर्म? हैव यू मैनेज टू एस्टैब्लिश वेदर दैट फायर आर्म बिलोंग टू अनंत सिंह? क्या फायर आर्म को लेकर कोई कंक्लूजन पे पहुंचे? नहीं, देखिए, फायर आर्म के संबंध में अभी तक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है उसमें आया है कि जो एक गोली इनके पैर के सबसे निचले हिस्से में एंट्री वुंड भी है, एग्जिट वुंड भी है, थ्रू हो गया है। उसके बुलेट्स घटनास्थल से काफ़ी फॉरेंसिक टीम भी खोजी है, क्योंकि घटनास्थल काफ़ी विस्तृत है, करीब 1 किलोमीटर में फैला हुआ है और दोनों ही तरफ पूरा वाटर लॉक्ड है। तो जो बुलेट का पार्ट होना चाहिए वो नहीं मिला है वहाँ पर। तो हम लोग केसिंग हैज़ नॉट बीन रिकवर्ड। हम लोग आर्म्स के बारे में भी पता कर रहे हैं कि कैसे वो पैर में जो गोली मारी गई है वो कैसे मारी गई है, किसने मारी है, इन सभी बिंदुओं पर अनुसंधान चल रहा है। सर, अनंत सिंह की जब गिरफ्तारी हुई, पिछले 5-7 घंटे से उनकी पूछताछ हो रही है, क्या उन्होंने माना है अपना रोल इस पूरे क्राइम में? हिज प्रेजेंस हैज ही एक्नॉलेज्ड? नहीं, इस संबंध में अभी पटना पुलिस पूछताछ कर रही है उनसे और ये हम लोग जो सीआईडी की टीम है और लोकल पुलिस की टीम है, इन सभी बारीक बिंदुओं पर अनुसंधान। आखिरी सवाल है सर, वाज दिस अ प्रीमेडिटेटेड क्राइम? No, this aspect is also being looked into, and prima facie it seems to be a case which started from the road race stage and ultimately resulted into the death of this Jan Suraj Samarthak Dularchan ji. So it is one of the points of investigation with the police, but at this stage we cannot say that it was a premeditated incident, because the first video which is available, it indicates that it started from the point where both the parties are insisting that you get your vehicle back, just when they were crossing each other. So it started from that point, and then stone pelting and supporters shouting a lot of slogans and all. So whether it was a premeditated incident, it will take time to establish. आखिर अनंत सिंह इस मर्डर में कैसे इन्वॉल्व हुए? डीजीपी ने बताया है और उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि बयान, विजुअल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अब देखने वाली बात होती है कि अब आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, जांच जो चल रही है उसमें क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। हालांकि चुनाव भी है, मोकामा की जनता के दिल में कौन है, मोकामा की जनता के लिए कौन यहाँ पर कौन गुनहगार है और कौन गुनहगार नहीं है, ये मतदान के दिन ही पता लगेगा।